गुड इवनिंग बच्चों आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं न्यू सिलेबस क्लास 11 का जो फर्स्ट सेमेस्टर में है आपका कैकई का अनुताप मैथिली शरण गुप्त के वहाँ के द्वारा रचित जो तीसरा काव्य है आपके सिलेबस का, उसको मैं कहने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ। और ये थोड़ा बड़ा होगा बच्चों, क्योंकि आज शायद आप लोग पहली बार राष्ट्र कवि का लिखा हुआ कुछ पढ़ने जा रहे हो, जिनको राष्ट्र कवि की उपाधि श्री महात्मा गांधी जी द्वारा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा उनको राष्ट्र कवि के रूप में की उपाधि मिली थी। उनके जन्म दिवस को, उनके जयंती को हम लोग कवि दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कितने महान लेखक थे और उनकी कुछ रचना आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और वो भी एक ऐसी रचना जो एक हृदय, एक औरत के हृदय की वेदना, खेद, दुख और पश्चाताप का ये गाथा है। तो बच्चों आप सभी जानते हो कि हम लोग आज एक महान कृति की शुरुआत करने जा रहे हैं। कविता भी थोड़ी लंबी है और इसका भाव तो अनंत है। तो ज़रूर इस कविता के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और थोड़ा शांति हृदय से, सही मस्तिष्क से इसको बार बार आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए एक नई चीज़ है। और इसको समझने के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए, इसको सारे इसके भावों को अपने मन में बैठाने के लिए, अपने जीवन में उसको हर पग पे उसको साक्षात्कार करने के लिए आपको इसको बहुत बार सुननी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको कवि के बारे में बता दें, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? 3 अगस्त 1886 ईस्वी में झांसी के चीर गांव में हुआ था। तब झांसी, बिहार ये सब एक ही था, एक ही स्टेट था। झांसी यानी वो सब सारे ये उत्तर प्रदेश वगैरह सब एक ही स्टेट था। तो उधर उनका जन्म हुआ था 1886 में, 3 अगस्त 1886 में। और उनके पिताजी का नाम था रामचरण गुप्त और माँ का नाम था काशीबाई। एक अच्छे परिवार से थे। उनके पिता को भी साहित्य में बहुत रुचि थी और वहाँ का जो परिवेश था, वो जो माहौल था, वो राममय था। आपको भी पता है कि वहाँ पे उत्तर प्रदेश, वहाँ पे तो राम की कहानी ही है। और दशरथ के वंश, रघुकुल वंश कहते हैं, वो रघुकुल वंश के यहाँ ही वो पृथ्वी है, वो धरती है। अयोध्या वगैरह उत्तर प्रदेश के वहाँ के आसपास की जो जगह है, तो उस माहौल में वो बड़े हुए थे और उस भावनाओं को उन्होंने बिल्कुल जिया था। और इस तरह से जो हम यहाँ पे काव्य पढ़ने जा रहे हैं, उसमें उन्होंने अपने दिल में जितनी भी एक नारी भावना है, उसको उन्होंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। मुख्यतः मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या किया था, जितने हमारे महाकाव्य हैं, रामायण हो, महाभारत हो, या फिर गौतम बुद्ध का जीवन हो, जिसको बौद्ध धर्म के रूप में हम जानते हैं, तो उन्होंने सारे धर्म ग्रंथों को बड़े अच्छे से अध्ययन किया था। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। और गौतम बुद्ध ने शिक्षा दीक्षा ये सब कहाँ? गया में पाया था बच्चों, है ना। तो वो भी उसी धरती पे आता है। तो उन्होंने अपने वहाँ के साहित्य को बड़े ही मनन चिंतन किया था और वहाँ से जितने भी उनके महान ग्रंथ हुए हैं, वे सब हमारे उन महाकाव्यों के पात्रों को लेकर ही है। तो जो बहुत ही मार्मिक, जैसे आप जानते हो कि जो यहाँ हम जो पढ़ने जा रहे हैं, कैकई का जो चरित्र है, वो साकेत बोल के एक गुप्त जी का कृति है, जिसमें उन्होंने उर्मिला के विरह वेदना को, जब राम के साथ लक्ष्मण चले गए थे वन, और सीता माँ बोली थी कि मेरा जहाँ राम है वहीं मेरा अयोध्या है, मैं राम के साथ जंगल जाऊंगी, क्योंकि राम को सिर्फ वनवास मिला था, सीता और लक्ष्मण को वनवास नहीं मिला था। लेकिन वो उनका प्रेम था, प्यार था राम के प्रति, अभिन्न अंग थे वे राम के, कि जहाँ राम होंगे वहीं हम होंगे बोल के वे चले गए थे उनके साथ। लेकिन वही अगर एक राम की पत्नी राम के बिना नहीं रहती है राजमहल में, तो लक्ष्मण की पत्नी लक्ष्मण के बिना कैसे रह सकती है? इस वेदना को गुप्त जी ने साकेत नामक ग्रंथ में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। वहीं से एक ये काव्य लिया गया मैथिली शरण गुप्त का, क्योंकि कैकई इतिहास का बहुत ही एक क्या कहेंगे अभिशप्त किरदार है। आप लोग समाज में सीता का नाम सुनते हो, कौशल्या नाम सुनते हो, सुमित्रा नाम सुनते हो, लेकिन आप कभी कैकई नाम नहीं सुनते हो किसी लड़की का, क्योंकि सभी लोगों का ये मानना है कि कैकई बहुत ही गिरी हुई, बहुत ही नीच किस्म की औरत थी। ऐसा नहीं था। उन्होंने उसके मन को समझा है और यहाँ पे उस पात्र का व्याख्या किया है।
वैसे ही उन्होंने उर्मिला के भी चरित्र का वर्णन किया है। साकेत जो उन्होंने 1931 में प्रकाशित हुआ था उनका ये। और गौतम बुद्ध के यहाँ जो उन्होंने यशोधरा जो थी उनकी पत्नी, उनके मन वेदना को उन्होंने यशोधरा नामक पुस्तक में वर्णन किया है। और शकुंतला कौन थी आप लोगों को पता है, तो राजा दुष्यंत की पत्नी थी, उनका उन्होंने 1914 में वो प्रकाशित हुआ था। शकुंतला में उन्होंने उस वीरवेदना को भी किया है। जयद्रथ वध 1910 में उन्होंने किया था। पंचवटी 1915 में किया था। और रंग में भंग एक जो 1909 में उनका जो प्रकाशित हुआ था, जो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था। और वो जो थे वो एक नायक के रूप में उभरे थे स्वतंत्रता संग्राम के सिपाहियों के बीच। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने पूरे भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास और भारत का जो धरोहर है वो सभी को संभाल के, और बिल्कुल महात्मा गांधी जी ने उनको सही आंकलन किया और उनको राष्ट्र कवि का सम्मान से सुशोभित किया। और इस तरह से उन्होंने अभूतपूर्व अपने योगदान को देते हुए 12 दिसंबर 1964 को झांसी के चीरगांव में ही उनकी मृत्यु हुई। तो बच्चों, आप लोग जानते हो कि हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। साकेत, उनकी जो अनुपम कृति थी उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वहाँ की जो किरदार हैं कैकेयी, आप लोग को थोड़ा सा मैं रामायण के बारे में थोड़ा बता के मैं एक कविता को समझने में आपको सुविधा होगी। राजा दशरथ की 3 पत्नियाँ थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या के पुत्र श्री रामचंद्र जी थे, कैकेयी के पुत्र भरत जी थे, और सुमित्रा के 2 पुत्र थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो ये 4 पुत्र थे राजा दशरथ के। तो ये था कि बड़े वंश का जो बड़ा पुत्र होता है वो राजा बनता है। राजा दशरथ का उम्र हो गया था, वो संन्यास लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये ऐलान किया कि कल श्री रामचंद्र जी का अभिषेक होगा और अयोध्या के राजा बनेंगे। अब मंथरा बोल के उनके वहाँ एक दासी थी, उन्होंने आके कैकेयी को भड़काया कि हाँ तुम्हारा पुत्र, अभी तो तुम्हारा पति राजा था तो तुम महारानी थी, कल को कौशल्या का पुत्र राजा हो जाएगा, वो राजमाता हो जाएगी, और तब तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा, क्योंकि तुम्हारा पति भी राजा नहीं रहेगा और तुम्हारा पुत्र भी राजा नहीं रहेगा, तो तुम्हारा क्या मर्यादा हो जाएगा, मेरे जैसा तुम भी एक दासी बन के रह जाओगी। कैकेयी छत्रानी थी और बहुत ही उनमें कला था, कौशल था, बहुत ही बुद्धिमान थी, इसलिए राजा दशरथ जहाँ कहीं भी जाते थे उनको लेके जाते थे। उनको लेके वे युद्ध क्षेत्र में भी गए थे और उनके रथ का पहिया का जो व्हील का जो हुक होता है वो टूट गया था युद्ध करते समय। तब कैकेयी ने उसमें अपने उंगली को डाल करके रथ के पहिए को रोका था। और जब राजा दशरथ का युद्ध खत्म हुआ, उन्होंने रानी के लहूलुहान उंगली को देखा, तब उन्होंने उनसे कहा कि आपने मेरे लिए इतना त्याग किया है, इतना कष्ट सहा है, आप मेरे से कुछ भी मांगो, मैं बहुत खुश हूँ आपकी वीरता पे, आप और बुद्धिमानी पे, आप मुझे कोई भी वरदान मांग सकती हो। तब उन्होंने कहा तो अभी तो मैं रानी हूँ, तो मुझे किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, तो जब मुझे कोई आवश्यकता होगी मैं मांग लूँगी, ये मेरे 3 वरदान आपके पास उधार रहे। तो जब मंथरा ने उनको भड़काया, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के पहले दिन जब मंथरा ने उनको इस तरह से भड़काया, तब मंथरा ने ये भी बताया कि आपके तो 3 वर राजा के पास उधार हैं, आप क्यों नहीं मांग लेती। रानी कहाँ गई? रानी वो में गई, आपका क्या बोलते हैं, कूप भवन में गई। कूप भवन एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे जो रूठे होते हैं, नाराज होते हैं, वे लोग वहाँ पे जाते हैं, अपनी सारी आभूषण उतार दिए, राजसी वस्त्र उतार के, गरीबों के जैसे फटे पुराने वस्त्र पहन के वहाँ पे लेटे थे। राजा दशरथ गए उनको मनाने। तब रानी ने 3 वरदान मांग लिया। पहला वरदान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास हो। दूसरा वरदान क्या मांगा था कि लक्ष्मण की राजगद्दी हो। और तीसरा वरदान उन्होंने तभी उधार रख दिया था। ये दर्द, ये तकलीफ़ राजा दशरथ सह न सके। उन्होंने बोला रानी तुम कुछ भी मांग लो, देश मांग लो, राज्य मांग लो, मुझे मेरे प्राण मांग लो, सब कुछ मांग लो, लेकिन राम मेरे प्राण से भी प्रिय हैं और वो सारे जनता के भी प्रिय हैं। अगर उनको बिना किसी दोष के, बिना किसी गुनाह के, अगर मैं उनको जंगल में भेज देता हूँ तपस्वी का भेष धारण करके, तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, मेरे राज्य की बहुत बेइज्जती होगी, उस मासूम निर्दोष बच्चे को बहुत तकलीफ़ होगी। कृपया आप अपने वरदान को वापस लो, आप दूसरा कुछ भी मांग लो। लेकिन रानी के माथे पे तो ये सवार था और उन्होंने बिल्कुल नहीं माना।
राजा दशरथ के प्राण पखेरु उड़ गए। वहाँ पे लिखा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राजा दशरथ उस तकलीफ को सह नहीं सके, उनके प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन उन्होंने अपने वचन से नहीं टला, उन्होंने रानी को वचन दिया। सुबह राजा राम का वनवास हुआ, सीता भी राम के बिना नहीं रह सकेगी, इसलिए उन्होंने भी बन जाने को सोचा। और लक्ष्मण भैया तो बिल्कुल राम की छाया थे, वे भी वन चले गए। और भरत जी तब अपने ननिहाल में थे, उनको ननिहाल से बुलाया गया। उनको कहा गया कि अभी आपको पिता का दाह संस्कार करना है और राजगद्दी संभालनी है। तो भरत जी ने क्या कहा कि मैं पिता का दाह संस्कार तो उनको करना था, उनके आंसू नहीं रुक रहे थे कि मैं तो बच्चा था, मैं तो सभी भाइयों का दुलारा था, मेरे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई। और उनको माँ पे बड़ा गुस्सा आया, वो माँ को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहे थे कि मेरे हंसते खिलते राज परिवार का विनाश का अगर कोई कारण है तो मेरी माँ है, वो सांप के जैसी है, जिसको दूध पिलाया गया उसने पूरे राज्य को, पूरे राज परिवार को नष्ट कर दिया। जब उन्होंने अपने पिता की अंतिम सब कार्यक्रम निपटा लिए, तब उन्होंने ये आग्रह किया कि मैं एक बार बन जाऊंगा, मैं श्री राम भैया से मैं आग्रह करूंगा और भैया को मैं मना के फिर से वापस अयोध्या लाऊंगा और उन्हीं को मैं राजाभिषेक करा के राजा बनाऊंगा, मैं उनका सेवा करूंगा। और इस तरह से खाली पैर राजा भरत जो थे, उन्होंने खाली पैर श्री राम से मिलने के लिए चले और उनके पीछे पीछे पूरा अयोध्या का जितने लोग थे, नर नारी जो थे, जितने ऋषि मुनि थे, जितने ज्ञानी थे, जितने उनके सगी संबंधी थे, जितने, यहाँ तक कि माँ कैकेयी भी उनके साथ वन को गई। वहाँ एक और भी बहुत प्रसंग है, वो मैं कभी बाद में आप लोगों को बताऊंगी। अब जिस सभा में की कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सारे अयोध्यावासी वहाँ पहुँचे हैं श्री राम को मनाने के लिए और उस वहाँ के माहौल का व्याख्या इस कविता में किया गया है। कैकेयी का अनुताप, अनुताप माने पश्चाताप, खेद, दुख, तो इस कविता का ही नाम है। तो चलो बच्चों हम लोग इसको पढ़ते हैं। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कैकेयी वहाँ जा कर के श्री राम से कहती है, क्या कहती है कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, मैं तुम्हें मनाने आई हूँ बाबू, तुम अब घर वापस चलो। क्या सच है? यह सच है। कौन सा चीज़ सच है? चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुन अटल कैकेयी स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा। नहीं, इसके पहले तो था कुछ लाइन, रुको बच्चों 1 मिनट।